जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का मैथ संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होता क्या है? संख्याओं को लिखने और संख्याओं के व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या कहते हैं। हम संख्या जो लिखते हैं वो संख्या मेरा शुरू कैसे होता है? जैसे क्या 1 2 3 डॉट 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 कितना अनंत तक। ठीक है, हम मान लेते हैं किसी कक्षा में कितने बच्चे हैं, हम किसी को कहते हैं जाओ बच्चों को गिन गाओ, तो लड़का जाता है तो काउंट कहां से करता है? कहता है उस कक्षा में कितना 1 2 3 मट्टा डाट डाट कितना उस कक्षा में कितना मान के कितना 25 लड़के हैं, तो पूरे 25 लड़कों का आता है गिन के और आता है तो क्या कहता है बताता है कि उस कक्षा में कितने लड़के हैं। उसके बाद आता है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति कितने तरह के होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। संख्या जो होता है कितना, एक वास्तविक संख्या, एक होता है कितना काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब वास्तविक संख्या में दो तरह के होते हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्या जो p अपन q के रूप को क्या करते हैं? लिखते हैं। अब p अपन q के रूप को कैसे लिखते हैं? जैसे p 3 बटा कितना 4। अब दोनों का जो HCF होगा हम HCF निकालते हैं, दोनों का HCF कितना होगा? कितना होगा? 1 होगा। कैसे निकालते हैं? अब क्या करते हैं हम सबसे पहले P और Q का HCF निकालते हैं। P और Q, P का HCF निकालेंगे हम क्या करेंगे? P का किससे? P से काटेंगे कितना एक बार में। फिर क्या करें? Q का निकालेंगे, Q को किससे काटेंगे? Q से कितना 1। यानी दोनों का HCF जब निकालते हैं, ठीक है, तो P को हम कैसे लिखते हैं? P गुणा 1। Q को कैसे लिखते हैं? Q गुणा 1। यानी हम यही जानते हैं HCF क्या होता है, जो मेरे दोनों मिलता है, दोनों मेरा क्या मिल रहा है? ठीक है, 1 मिल रहा है, तो मेरा HCF कितना हो गया? ठीक है, HCF मेरा होगा कितना 1। यानी हम का 3 और कितना 4 का जो HCF निकालेंगे वो भी मेरा क्या होगा? 1 होगा। जैसे हम निकालते हैं कितना 3 का HCF निकालेंगे, ठीक है, तो 3 को काटेंगे कितना 1, फिर कितना 4 को काटेंगे कितना 4 को सबसे पहले किससे? 2 से, यानी कितना होगा 2, फिर 2 से काटेंगे कितना 1। यानी दोनों का जब HCF निकाले यानी दोनों मेरे क्या मिल रहा है? 1 1 मिल रहा है। ठीक है, तो मेरा HCF कितना हो गया? दोनों का 1। और क्या करते हैं? Q की वैल्यू क्या होता है? Q की वैल्यू कभी भी का नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू कभी भी का 0 नहीं होता है। हम परिमेय संख्या के हम क्या लिखते हैं? 0/2 लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं, और क्या करते हैं अब क्या लिख सकते हैं? और लिख देता है कितना 0/1। लेकिन हम कभी भी क्या लिखते हैं? 1/0 नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद तक मेरे क्या आता? ठीक है, अब परिमेय संख्या वे संख्या जो P/Q के रूप को क्या करते हैं? नहीं लिखते हैं। जैसे हम अंडर कितना 2, √3, √5, ये मेरा सब क्या है? मेरा अपरिमेय संख्या। अब कोई लड़का क्या कहता है? सर अंडर कितना 4, ये क्या है? मेरा अपरिमेय संख्या। नहीं बाबू, अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम 4 को जब स्क्वायर करते हैं, मेरा हम जानते हैं वैसे कितना 4 की स्क्वायर कितना 2। और अपरिमेय क्या कहता है? जिसके क्या था P/Q के रूप को नहीं लिख सकते। अब हम इसके हम यही जानते हैं, इसके नीचे क्या है? मेरा 1 छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है? 1 मेरा क्या है? परिमेय, यानी 2 कितना 1 लिख देते हैं, ये मेरा P/Q के रूप को होता है। इसलिए मेरा एक क्या है? मेरा जो ए है क्या है? मेरा अपरिमेय संख्या नहीं है। और काल्पनिक संख्या वे संख्याएं, ठीक है, जो अंडर रूट में माइनस का होता है। जैसे अंडर रूट कितना -2, अंडर रूट कितना -3। अब कैसे निकालेंगे? अब कैसे जानेंगे मेरा क्या है? काल्पनिक संख्या है। अब काल्पनिक संख्या जैसे मान लेते हैं एक संख्या x² माइनस का, ठीक है, प्लस का 5 मान लेते हैं बराबर 0। हम ये जानते हैं एक संख्या जब दूसरे तरफ जाता है तो हम क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। अब यहाँ कितना x² बराबर एक प्लस का इधर जाएगा कितना -5। अब जब स्क्वायर हटाते हैं तो हम क्या जानते हैं? दूसरे तरफ का कर्ण चढ़ता है, तो x कितना अंडर रूट कितना -5। हमेशा यही जानते हैं जो काल्पनिक संख्या होता है एक क्या होता है? अंडर रूट माइनस का होता है। तब मैंने क्या होता है? काल्पनिक संख्या। अभी हम लोग क्या कर चुके हैं? परिमेय संख्या पढ़ चुके हैं।
अब परिमेय संख्या के बाद आता है कितना, प्राकृतिक संख्या। गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। हम प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है, 1 2 3 डॉट 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 कितना, इनफिनाइट तक। हम ब्रह्मांड में या हमारे धरती पे जितने संख्या उपस्थित है, हम इसी संख्याओं को उपयोग करके बहुत बड़ी बड़ी संख्या कहते हैं हम नोट कर लेते हैं, और वो संख्या कितना, इनफिनाइट तक होता है, मतलब बहुत ज्यादा हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। अब आता है प्राकृतिक, अब कहता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या में बस जीरो का आगे लगा देते हैं, जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट कितना, इनफिनाइट तक, कितना, इनफिनाइट तक। ये भी संख्या क्या है, जीरो शुरू होता है। अब कभी कभी पेपर पूछ देता है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर होता है। हम ये जानते हैं प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से शुरू होता है, और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 शुरू होता है। अब उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, इसमें 3 तरह का होता है, ठीक है। पहले धनात्मक, ऋणात्मक और होता है कितना, उदासीन। जनरली हम क्या 2 ही मानते हैं। एक क्या होता है, मेरा पहला होता है कितना, धनात्मक, धनात्मक संख्या। दूसरा होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या। ये जो संख्या होती है, ये दोनों संख्या क्या करते हैं, हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम नंबर लाइन पे कोई भी संख्या लेते हैं, हम क्या करते हैं, जीरो से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हम अपने दाहिने तरफ, मेरा दाहिने तरफ क्या होता है, जितने भी नंबर होता है कितना, प्लस का होता है। प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 डॉट डॉट कितना, इनफिनाइट तक। हम अपने बाएं तरफ जो नंबर होता है मेरा क्या होता है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, यानी डॉट डॉट कितना, इनफिनाइट तक। मेरा क्या जो बीचों बीच में शुरू होता है, ठीक है, उसको क्या हम जीरो। हम जीरो से हम अपने दाहिने तरफ जो नंबर लेते हैं क्या होता है, प्लस का नंबर लेते हैं। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट कितना, इनफिनाइट तक। और हम अपने दाहिने तरफ जितने भी नंबर लेंगे क्या होगा, पूरे नंबर का होता है माइनस। अब क्योंकि पूछ देता है ये मेरा क्या होता है, जो जीरो जो होता है एक कौन सी मेरी संख्या है, तो हम जीरो क्या मानते हैं, हम जीरो को मानते हैं, ठीक है, उदासीन। क्या है, उदासीन संख्या। क्या है, उदासीन। उदासीन के मतलब क्या है, इसमें हम जीरो में हम माइनस और प्लस, ठीक है, जीरो में ऋणात्मक तथा धनात्मक लगाने पे कोई बदलाव नहीं होता है। और हम जीरो में कोई भी नंबर, जैसे ऋणात्मक का 0 और धनात्मक का 0, तो इसका मतलब क्या, कोई इसमें क्या बदलाव नहीं होता है। इसी संख्या को हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं, ठीक है। इसी संख्या का हम उदासीन मानते हैं। मतलब इसमें अगर जीरो में या तो माइनस लगाए या तो प्लस लगाए, माइनस और प्लस लगाने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यही एक नंबर है जो इसमें हम क्या कहते हैं, जीरो और प्लस, ठीक है, जीरो पे माइनस और प्लस दोनों लगाने पर हमको क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे, ठीक है। अब प्रश्नावली हल करेंगे, जब से सबसे पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P अपन Q के रूप को लिख सकते हैं, जहां P और Q का है पूर्णांक है। हाँ, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, हम क्या लिखेंगे ना, हाँ, ठीक है, शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे जो परिमेय संख्या होती है वो हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 या 2/5, ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़े हैं, ठीक है, Q की वैल्यू कितना, नॉट इक्वल टू 0। हम क्या कहते हैं, P/Q के रूप को तो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या यही जानते हैं, ठीक है, P/Q, यही ना। और Q की वैल्यू क्या जानते हैं, हम 0 क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, P की वैल्यू तो 0 लिख सकते हैं, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं लिख सकते। इसलिए हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में
लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं, अब लिखते कैसे? जैसे हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, 0/3, ठीक है, 2/5, ठीक है। लेकिन क्या है, हमको जीरो के मतलब क्या है ना, क्या शून्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना शून्य, यानी 0 कितना 7, ठीक है। यानी जीरो हम ऊपर लिख सकते हैं लेकिन नीचे जीरो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा सवाल। अब क्या करें, 3 और 4 के बीच में कितना 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जब भी क्या कहेगा, 6 कहेगा, कितना 6, यानी जब 6 की बात करेंगे तो उससे एक क्या करेंगे, हम अधिका लेंगे, क्या एक क्या अधिक लेंगे। जैसे कैसे, हल। अब लिखेंगे कितना, हमें 6 कितना परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम क्या लेंगे, कितना कह रहा है, 6 की बात कर रहा है ना। जब 6 की बात करें तो कैसे लिखेंगे, 6 आप प्लस का 1 बराबर कितना 7, ठीक है, कितना 7। हम यही जानते हैं कितना 3 है 4 है, 3 बटा कितना 3, और 3 के नीचे हम क्या जानते हैं, 1 छुपा रहता है, इसलिए 3/1 और कितना, और 4/1। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला क्या जानते हैं, हम अंश जानते हैं, नीचे वाला क्या जानते हैं, हर जानते हैं, ठीक है। अंश और कितना हर, हम लिखेंगे यहां कितना, अंश और हर में 7 से गुणा करने पर। अब गुणा करते हैं, क्या होता है, गुणा करते हैं। अब देखते हैं 3/1 गुणे कितना 7/7, और कितना 4 गुणे 7 बटा कितना 1 गुणे 7। जब इसको हम गुणा करें कितना होगा, 7 त्रिका 21 बटा कितना 7, और क्या होगा 7 चौको 28 बटा कितना 7। अब इसके बीच का नंबर हम लिखना है, यानी क्या दोनों का हर कितना है, मेरा 7 है, तो सबका हर कितना। अब 21 के बाद कितना आता है, 22/7, कितना 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हमको कितना कह रहा था, संख्या ज्ञात करने के लिए कितना 6 गो। अब क्या करेंगे, हम काउंट करते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6। हमको बोला कितना था, 6 परिमेय संख्या, किसका 3 और 4 के बीच में। तो मेरा कितना 3 और 4 के बीच में कितना मेरा परिमेय संख्या है, कितना 6, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यही मेरा क्या है 3, ठीक है 3। अब क्वेश्चन हम 3 हल करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करें, 5 परिमेय संख्या, कितना 5, ठीक है। तो हम क्या लिखा, हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब ज्ञात करते हैं, कितना कह रहा है 5, जैसे पिछला क्या रहा 6 कह रहा था, 1 अधिक माने थे, इसमें कितना कह रहा है 5, 1 अधिक 5 + 1 बराबर कितना होगा 6। अब कितना दिया 3/5 और कितना 3/5 और कितना 4/5। अब लिखेंगे कितना, अंश और हर में, अंश और हर में कितना 6 से गुणा करने पर। अब गुणा करते हैं, अब गुणा 3/5 गुणा कितना 6/6 और 4/5 गुणा 6/6। तो 6 3 18/5 के 30, इधर कितना 6 चौको 24/5 के 30। अब इसके बीच के जो नंबर है मेरा क्या होता है, परिमेय संख्या होगा। जैसे कितना 19/30, फिर कितना 20/30, फिर 21/30, फिर कितना मेरा 22/30, 23/30, ठीक है। अब इसके बीच में कितना कह रहा है हमको
5 परिमेय संख्या। अब काउंट करो कितना, अब काउंट करो कितना होगा नंबर, कितना 1 2 3 4 5, यही मेरे का है 3/5 और 4/5 के बीच में कितना 5 परिमेय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन 4 को हल करेंगे। ठीक है, कह रहे एकदम नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब उसको कारण बताना, अब बताना सत्य का सत्य है। सबसे पहले दिया क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सही है, क्योंकि क्या है ये सत्य है। अब प्राकृतिक संख्या जो होती है किससे शुरू होता है, प्राकृतिक, किसे, प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होता है, 1 2 3 डाट डाटा कितना इनफिनाइट तक। और पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है, किससे, पूर्ण संख्या किससे, 0 1 2 3 डाट डाटा कितना इनफिनाइट तक। यानी कह रहा कितना, प्राकृतिक संख्या, क्या कह रहा, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। और प्राकृतिक जो संख्या होती है, जितना प्राकृतिक होती है सब मेरा किस्मत है पूर्ण संख्या में आ जाता है। इसलिए कथन मेरे का है सत्य है। क्या कह रहा, पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या आती है। अब प्राकृतिक जो संख्या है मेरे क्या है पूर्ण संख्या में आ जाती है, इसलिए मेरा कथन क्या है सत्य है। दूसरा क्या रहा है, प्रत्येक पूर्णांक, क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। क्योंकि पूर्णांक जो होता है कितना, पूर्णांक जो होता है प्लस और माइनस दोनों में होता है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है, सिर्फ कितना होता है, प्लस में होता है। जैसे कहते हैं हम पूर्णांक कितना, पूर्णांक नंबर लाइन पे क्या करते हैं, इधर प्लस का 1 प्लस का 2, ठीक है, इधर कितना प्लस का 3, इधर कितना माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 लिखते हैं। लेकिन पूर्ण जो संख्या होती है हम क्या लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या को 0 1 2 इस, ठीक है, इसलिए क्या है, कह रहा है कितना, जितना भी पूर्णांक होता है पूर्ण संख्या, लेकिन पूर्णांक में क्या होता है माइनस को भी तो आता है, लेकिन पूर्ण में क्या होता है, जितनी मेरी संख्या है, जितनी मेरी संख्या है क्या है, वो संख्या मेरा कितने प्लस में आ रहा है, इसलिए मेरा क्या है एक कथन क्या है मेरा असत्य है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा प्रत्येक परिमेय, कह रहा प्रत्येक परिमेय, हम परिमेय क्या जानते हैं, परिमेय, परिमेय यही जानते हैं क्या, हम P/Q के रूप को लिखते हैं। ठीक है, P/Q जैसे हम क्या लिखते हैं 2/3 या 4/5 यही लिखते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या क्या कह रहा है, संख्या एक पूर्ण संख्या, हम पूर्ण संख्या किसे लिखते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है, हम क्या लिखते हैं 0 1 2 3 यानी डॉट डॉट कितना इनफिनाइट तक, यानी क्या उसके क्या कोई काउंट नहीं कर सकते, कहां तक लिख सकते हैं। इसलिए मेरा संख्या क्या है असत्य। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या का परिमेय संख्या क्या होता है, हम क्या करते हैं P/Q के रूप को लिखते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या का हम P/Q के रूप को नहीं लिखते हैं।